दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज ने प्रबुद्ध सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करने का लिया संकल्प। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और उनके नेता गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया, जो उनके हक की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। आगरा में आयोजित हुए आजाद समाज पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के लोगों में जान फूंक गए। जो लोग मौजूदा शासन में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, नगीना सांसद ने उनमें फिर से ऊर्जा भरने का काम किया। एक नागरिक की मूलभूत सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का मान सम्मान, बहन बेटियों की आबरू भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आगरा वासियों की दुखती रग पर हाथ रखकर उन्हें सावधान किया, समझाया कि बाबा साहब ने सबको वोट की ताकत दी है। काशीराम साहब का नारा याद दिलाया, जो बहुजन की बात करेगा वो गद्दी पर राज करेगा। भरे सभागार में जनता उनके जोशीले भाषण से गदगद दिखी। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हो या फिर आम आदमी, सबने कहा कि अब की बार केतली की सरकार। भाई चंद्रशेखर जी लगातार नियंत्रण 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं और वो उनके संघर्ष से कोई भी छुपा नहीं है। वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है और आज के टाइम में अगर बहुजन समाज की हम बात करते हैं तो ऐसे ही नौजवान साथी को हमें जो है इस देश की कुर्सी पे बैठाने का काम करना पड़ेगा। ये हम आज यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। मुस्लिम समाज तो दिल में उन्होंने संकल्प ले लिया है कि 2027 में भाई चंद्रशेखर जी को इस देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस सम्मेलन का पार्टी का करने का एक ही मात्र उद्देश्य था, जो सीनियर लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विसमैन लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के माध्यम से अपील की जाए, मैसेज दिया जाए कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी से अब क्यों जुड़ा जाए। तो उन्होंने अपनी स्पीच में वो संदेश दिया है और आप देख भी रहे होंगे कि जनमानस ने उनके संदेश को एक्सेप्ट किया है और उनको आश्वासन दिया है कि वो आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। 27 के लिए एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट अपील की है कि सत्ता में अगर आना है तो हमें भाईचारा बनाना होगा, बूथ सेक्टर कमेटियाँ बनानी होंगी और संगठन को मजबूत करना होगा। चूँकि हम ज़िले के जिलात देखें तो हम उनकी बातों पर अमल करते हुए और इन्हीं कामों पर लगे हुए हैं और आगे और तेज़ी से लगेंगे, जिससे कि हम 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए जिता सकें और 27 में अपनी सत्ता बना सकें। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो है आज जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगरा आगमन से जो है बहुत ज़ोरदार स्वागत किया है और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने भी जो है काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया है इनका। तो मुस्लिम समाज का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही साथ जो बात भाई ने कही है कि सत्ता के अंदर काबिल होना 2027 के अंदर, तो हम उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और मुस्लिम समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ है। जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज एकजुट होकर के उनके साथ चलेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनका सम्मेलन किया है। आज समाज के पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोगों ने काफ़ी संख्या में आकर उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है और उनको समर्थन दिया है। और आने वाले समय में इसी तरीके से प्रदेश के अंदर हर मंडल में सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें काफ़ी तादाद में बुद्धिजीवी समाज के लोग आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनके विचारों से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो मिशन है उससे जुड़ रहे हैं। और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश की नंबर 1 पार्टी होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया है सर, चंद्रशेखर में इतनी बढ़िया हमने सुनी कि उन्होंने गरीबों की बहुत मदद करी और वो आगे भी करेंगी। तो हम वही काम करेंगे जो हमें करना है चंद्रशेखर के लिए। आज़ाद समाज पार्टी के चीफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी जुल्म अत्याचार होता है, मुस्लिमों के हक अधिकार की बात भाई चंद्रशेखर आज़ाद हर जगह उठा रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समाज में इनका क्रेज बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा नगीना के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद को मुसलमानों की इतनी एक तादाद होते हुए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को संसद में भिजवाने का काम किया है। मुस्लिम समाज ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से जुड़ रहा है भाई के साथ।
कार्यक्रम के दौरान आगरा वासियों ने अपने नेता का अभिनंदन किया और तन मन धन से सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस क्रम में आगरा की ओर से 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी भाई को प्रदान की गई, जिसमें समाज सेवी प्रदीप पिप्पल ने 80,000, असलम कुरैशी ने 25,000, आदिनाथ बिल्डर्स ने 25,000 सहित तमाम साथियों ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना सहयोग दिया और जिला पंचायत से लेकर हर चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के हाथ मजबूत करने की बात कही। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।